नमस्कार, आपके साथ में हूं स्टेशन 9 मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बलविंदर सिंह हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर और इस बीच बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से। आज की सबसे बड़ी खबर, पुलिस को हत्या मामले में पहली लीड मिल गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको दे रहे हैं कि पुलिस को लीड मिली है हत्यारों के बारे में। पुलिस को मारे गए आतंकियों के परिवार पर संदेह है। किसी आतंकी के परिवार में से किसी ने बलविंदर की हत्या की। आतंकवाद के दौर में मारे गए आतंकियों के परिवार पर पुलिस को शक है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना पर परिवार ने शक जताया है। परमजीत सिंह ने पहले भी धमकियां दी हैं, यह परिवार की तरफ से कहा गया। केसीएफ सरगना परमजीत सिंह पाकिस्तान में रहता है, यह परिवार ने जानकारी दी और उसी पर पीड़ित परिवार को इस हत्या की वारदात को अंजाम देने का शक है। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 आपके सामने कर रहा है बलविंदर सिंह हत्या मामले में। और ये बड़ा खुलासा ये है कि पुलिस को हत्या मामले में पहली लीड मिल गई है। पुलिस को मारे गए आतंकियों के परिवार पर संदेह है। किसी आतंकी के परिवार में से किसी ने बलविंदर की हत्या की। आतंकवाद के दौर में मारे गए आतंकियों के परिवार पर शक है। खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना पर परिवार ने शक जताया। बताया कि परमजीत सिंह ने पहले भी परिवार को धमकियां दी और केसीएफ सरगना परमजीत सिंह पाकिस्तान में रहता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा। एक बड़ा मसला ये बनता हुआ कामरेड की हत्या का, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से कामरेड बलविंदर सिंह की पत्नी ने सीधे सीधे कहा था कि कोई आम हत्या नहीं है बल्कि रेफरेंडम 2020 का आगाज है, ट्रेलर है और ये आतंकवादी घटना है। इस मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर। लेकिन इस बीच में न्यूज़ 18 बड़ा खुलासा आपके सामने कर रहा है। सूत्रों के हवाले से आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है कि पुलिस को हत्या के मामले में पहली लीड मिल चुकी है। पुलिस को मारे गए आतंकियों के परिवार पर संदेह है। किसी आतंकी के परिवार से ही कातिल हो सकते हैं। उन्हीं में से किसी ने कामरेड बलविंदर की हत्या की है। कामरेड बलविंदर शौर्य चक्र से नवाजे गए थे और आतंकवाद के दौर में भी घबराए नहीं, डटकर आतंकियों का मुकाबला किया पूरे परिवार ने और बहादुरी की मिसाल बने। उन पर कई टेलीफिल्म्स बनी हैं। उनकी वीरता, उनके शौर्य का बखान कई दफा किया गया। लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या हुई उससे कई सवाल खड़े हुए और इस बीच में उनकी पत्नी ने कहा कि कोई आम घटना नहीं है बल्कि आतंकवादी घटना है और आतंकवाद एक बार फिर से पंजाब में लौट रहा है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी पंकज कोपाही तरनतारन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 पर सूत्र कह रहे हैं कि इस मामले में पुलिस को लीड मिल गई है, क्या और जानकारी जुटा पाए हैं? देखिए, जो टॉप लेवल के पुलिस सोर्सेज से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो पुराने समय में खाड़कू थे, जो पुराने समय में गर्म ख्याली थे, जिनको निशाना उस समय पुलिस ने बनाया था, लीड जो है वो बलविंदर सिंह की तरफ से दी गई थी। उनके परिवार के मेंबर की तरफ से ये हमला हो सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से प्लांट हमला था। पहले रेकी की गई, ये गेट है, इस गेट पर जो है वो रेकी की गई। बाकायदा तौर पर मोटरसाइकिल, काले रंग का मोटरसाइकिल अमृतसर की तरफ से आया और वहां से एक शख्स निकला और उसके पास 30 बोर की हथियार था और दूसरा 9mm की पिस्टल थी। ये उस समय 80 के दहाके के समय में ये हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए भी पुलिस को इस बात की चिंता है। मेरे साथ राजीव हैं, राजीव से बात करते हैं। राजीव, जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ और जो पुलिस लीड दे रही है, किस तरह से आप देखते हैं? और परिवार भी ये कह रहा है कि परमजीत सिंह इसके पीछे हो सकता है। जी हाँ, परमजीत सिंह पंजवाड़ जो है, क्योंकि जो अगर हम अमृतसर से भिखीविंड की तरफ आते हैं तो चबाल जो एक कस्बा है उसको पार करते ही वो गांव है और वहाँ से जो परमजीत सिंह पंजवाड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स से वो जुड़े रहे हैं। और परिवार का ये कहना है कि वो पहले भी जब आतंकवाद का दौर था तो तब उनकी तरफ से कई बार परिवार पर हमला करने की कोशिश की जाती रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि वो पुलिस इसी थ्योरी पे काम कर रही है जो लीड मिल रही है। जी हाँ, पुलिस की तरफ से, क्योंकि मैंने जब सुबह पुलिस अधिकारियों से भी बात की थी तो उनका ये कहना था कि हम बड़ी जल्दी ही इस पूरे मामले से जो पर्दा है वो हटाएंगे। और जो आपने जानकारी साझा की कि सीएम ऑफिस से या जो डीजीपी लेवल के अधिकारी हैं वहाँ से ये जानकारी आ रही है कि जो आतंकवादी रह चुके हैं, जो
उस दौर में आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़े थे और जिनको मार दिया गया था, उनके परिवारों की तरफ से या उनके आगे जो पारिवारिक या रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से ये हमला किया गया हो सकता है। ये एक तस्वीर में ये दिखाना चाहूँगा कि हमला हुआ, हमले में बलविंदर सिंह मारे गए और एसआईटी बना दी गई। एसआईटी कहां तक पहुंची? एसआईटी का काम देखिए कि अभी तक जहां पर मौत हुई थी उसको ना तो सील किया गया है, ना ही वहां पर कोई पुलिसकर्मी तैनात है। और यहां पर जो सबूत मिल सकते थे, पैरों के निशान मिल सकते थे, फिंगरप्रिंट मिल सकते थे, यहां पर लोग जो है सारा दिन घूमते रहे हैं। तो पुलिस की लापरवाही देखिए, पहले परिवार जो है वो सुरक्षा की मांग करता रहा और उसके बाद अब जो अहम पॉइंट है जहां से लीड मिल सकती थी वहां पर भी पुलिस की लापरवाही जो है वो नजर आ रही है। और पूरा परिवार जो शौर्य चक्र है वो सिर्फ एक या दो पुलिस सुरक्षा कर्मियों की जो है वो मांग करता रहा। लेकिन आज जब संस्कार किया गया तो बहुत सारे नेता पहुंचे हमदर्दी देने के लिए और उनके पास 6-6, 10-10 गनमैन थे। शौर्य चक्र विजेता 10-10 गनमैन उनके लिए जो नेता वहां पहुंचे उनके साथ थे, लेकिन परिवार सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड की मांग करता रहा। जी, इसके साथ ही पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3-4 दिन पहले ही इसी जो भिखीविंड थाना है उसके अंतर्गत जो इलाका आता है वहाँ पर एक नौजवान का कत्ल किया जाता है और उसके बाद कामरेड बलविंदर सिंह जी को निशाना बनाया जाता है। तो कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात शौर्य चक्र अवार्डी की है तो 4-4 जो सदस्य हैं, ये एक पूरे देश में मिसाल है कि एक ही परिवार के 4 सदस्यों को इतना बड़ा जो सम्मान है वो मिला हो। और अगर वो सिक्योरिटी की मांग करते हैं, उस पर गौर नहीं किया जाता, तो ये एक बड़ा जो हमारा तंत्र है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। और परिवार भी यही मांग कर रहा है। अब भले ही ये बात कही जा रही है कि उनको सुरक्षा दी जा रही है, जांच की जा रही है, अगर पहले इनको सुरक्षा कर्मी दिए गए होते तो शायद आज ये तस्वीर बिल्कुल अलग होती। अब परिवार का ये कहना है कि अब पुलिस या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनको भरोसा दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, तो उससे वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन तो कई सारी लापरवाहियां, कई सारी नाकामियां जो हैं वो पुलिस की नजर आ रही हैं। और जो पुलिस अब लीड दे रही है, पुलिस 2-3 थ्योरी पर काम कर रही है। एक लोकल लेवल पर दुश्मनी और दूसरी जो 80 और 90 के दशक में जिस तरह से खाड़कुओं के साथ मुकाबला बलविंदर सिंह की तरफ से किया गया, उनके परिवारों का इसके पीछे हाथ हो सकता है। क्योंकि परिवार को भी इस बात का शंका है, परिवार भी इस बात पे शक जाहिर कर रहा है कि रेफरेंडम 2020 इसके पीछे हो सकता है। परमजीत सिंह जो पाकिस्तान में बैठे हैं, खालिस्तान फोर्स कमांडो, उसके मुखिया जो इसके पीछे हो सकते हैं। इस तरह के शंके जो हैं वो परिवार को नजर आ रहे हैं। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे मेरे सहयोगी पंकज कपाही और राजीव शर्मा जो जानकारी दे रहे थे कि पुलिस को प्रमुख पहली लीड हासिल हो चुकी है, जिसके बिना पर यह कहा जा रहा है कि जो आतंकवाद के दौर में आतंकी रहे, जिनका एनकाउंटर किया गया, उनके परिवार से संबंधित कातिल हो सकते हैं। ये न्यूज़ 18 बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। इससे पहले कामरेड के परिवार की तरफ से कहा गया था कि आतंकवादी घटना है और आतंक का साया पंजाब पर है। अब खालिस्तान कमांडो फोर्स के सरगना पर परिवार ने शक जताया। परमजीत सिंह ने पहले भी धमकियां दी। ये परिवार ने जानकारी दी है केसीएफ सरगना परमजीत सिंह पाकिस्तान में रहता है। पर सवाल यह कि कब गिरफ्त में होंगे बलविंदर सिंह के कातिल? क्या सिर्फ लकीर पीट रही है पुलिस? 24 घंटे बाद भी एसआईटी के हाथ खाली क्यों हैं? परिवार से क्यों सुरक्षा वापस ली गई? एक बड़ा सवाल यह भी कि शौर्य चक्र हासिल ये परिवार 4 सदस्य एक ही परिवार से शौर्य चक्र विजेता थे, लेकिन जिस तरीके से परिवार से सुरक्षा वापस ले ली गई, जबकि परिवार बार बार ये अंदेशा जता रहा था कि उन पर हमला हो सकता है, ऐसे में उनकी सुरक्षा वापस क्यों ली? सरकार पर बड़ा सवाल है। तरनतारण में शौर्य चक्र विजेता कामरेड बलविंदर सिंह की हत्या हुई है। कामरेड बलविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक पर सवार होकर 2 हमलावर आए जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। 1993 में शौर्य चक्र से नवाजे गए थे बलविंदर सिंह, जिनकी हत्या की गई। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? पुलिस क्या सिर्फ लकीर पीट रही है? क्या आतंक का दौर एक बार फिर से
पंजाब में आ रहा है। तरनताड़ में शौर्य चक्र विजेता की हत्या हुई थी। कामरेड बलविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक पर सवार होकर 2 हमलावर आए जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। 1993 में शौर्य चक्र से नवाजे गए थे कामरेड बलविंदर सिंह, जिनकी हत्या के बाद अब सियासत भी उबाल पर। लेकिन चिंताजनक बात यह कि जो परिवार दावा कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि यह आतंकवादी घटना है, क्या एक बार फिर से आतंक का काला दौर फिर से पंजाब में आ रहा है। इससे चिंताएं बढ़ गई हैं। कैबिनेट मंत्री का बयान भी चिंताएं बढ़ाने वाला कि हालात जो है पंजाब के ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। इस बीच में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले की जांच हो रही है। एसआईटी मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो से, जैसे हमारे सहयोगी भी दिखा रहे थे कि यहां बड़ी लापरवाही बरती की। घटना जहां पर हुई वहां पर किसी को रोका नहीं गया जाने से, बेरोक टोक हर कोई वहां जा रहा है। निशान जो थे वो वहां से कुछ सुराग जुटाए जा सकते थे, लेकिन यहां पर एक बार फिर से बड़ी लापरवाही। कामरेड बलविंदर की हत्या जरूर हुई, लेकिन इसके पीछे तमाम बड़े सवाल पंजाब की शांति अमन को लेकर। एक और बड़ी खबर, कामरेड बलविंदर की पत्नी का बड़ा बयान। पंजाब में आतंकवाद लौट रहा है। कामरेड की हत्या एक आतंकवादी घटना है। ये हत्या रेफरेंडम 2020 का हिस्सा है। बलविंदर सिंह के परिवार को सुरक्षा हालांकि अब दे दी गई है, लेकिन एक बड़ी अनहोनी इस परिवार के साथ हो चुकी है। परिवार पहले से मांग कर रहा था कि सुरक्षा दी जाए, लेकिन सुरक्षा वापस ले ली गई और फिर इतनी बड़ी घटना घट गई। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। तरनताड़ में शौर्य चक्र विजेता का मर्डर हुआ था। कामरेड बलविंदर की गोली मारकर हत्या की थी। बाइक पर सवार होकर 2 हमलावर आए जिन्होंने गोली मारी थी। 1993 में शौर्य चक्र से नवाजे गए थे बलविंदर सिंह कामरेड। और पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकियों का कई दफा बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था। उन पर करीब 20 बार बड़े हमले हुए। हर बार बलविंदर सिंह ने आतंकियों को लोहे के चने चबवाए। हैंड ग्रेनेड तक, रॉकेट लॉन्चर तक के साथ उन पर हमला किया गया। कई नामी आतंकियों को उन्होंने मार गिराया था। 1993 में बलविंदर सिंह को राष्ट्रपति की तरफ से शौर्य चक्र से नवाजा गया था। उनके जीवन पर कई टेलीफिल्में तक बनी, लेकिन बलविंदर के कातिलों को गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक नाकाम रही है। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਫਿਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਫਿਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਫਿਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਫਿਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ
बड़ी खबर बलविंदर कत्ल केस में अब सरकार पर भी सवाल उठने लगे। कांग्रेस विधायक गुरकीरत सिंह कोटली का बयान, बलविंदर के परिवार ने काले दौर में संघर्ष किया है, ऐसे लोगों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सुरक्षा का हटाया जाना बेहद गंभीर मामला है, कमी कहां रही इसकी भी जांच जरूरी है। गुरकीरत कोटली की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं सरकार पर। कहा कि बलविंदर के परिवार ने काले दौर यानी आतंक के दौर में संघर्ष किया है, ऐसे लोगों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सुरक्षा का हटाया जाना बेहद गंभीर मामला है, कमी कहां रही इसकी जांच भी होनी चाहिए। सुरक्षा अगर वापस ली गई है तो नहीं लगता कि रिव्यू होना चाहिए सी समय ते? देखो बिल्कुल होना चाहिए सी, क्योंकि कामरेड बलदेव सिंह होਰਾਂ ने अतवाद के समय भी बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां और शौर्य चक्कर हासिल सीगे ਉਹ। तो इस कामरेड बलविंदर सिंह ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ੌर्य ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ है। एक और बड़ी खबर, कामरेड बलविंदर मर्डर केस में कैप्टन सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बलविंदर की हत्या को लेकर कहा कि कानून व्यवस्था यहां पर बिगड़ चुकी है, हत्या की बारीकी से जांच हो। तरुण चुग बीजेपी नेता की तरफ से मांग उठाई गई, दोषियों को सख्त सजा मिले। सरदार बलविंदर सिंह ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 12 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਚਲੀਆਂ। आतंकवादियों की कालियां रातां साले ने कट लिया। 200 आतंकवादियों ने और हमला किया, ग्रनेड मारे गए, 20 हमले सह गया। वो पंजाब का वीर बेटा कालियां रातां च बच गया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय और हत्या हो गई। बड़ी दुखद है, निंदनीय है, कष्टदायक है। और मेरी कैप्टन साहब अगे बेनती है, चुनौती है, चैलेंज है, यह चुनौती पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर नूं है। बरीकी नाल जांच करो, इहदे पिछे कौन लोग ने, कौन पंजाब का माहौल खराब करना चाहते। कामरेड बलविंदर सिंह की हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच परमिंदर सिंह ढींढसा ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आतंकवादी संगठन या कोई साजिश कहना जल्दबाजी है। जिन्हें जरूरत है उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। सिफारिश के आधार पर ही सुरक्षा दी जाती है। कामरेड बलविंदर का कतल हो जाता, सरेआम दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल किया है, और उस इलाके दे विच ही 3 दिन दे 2 कतल हो जाते हैं। और सरकार तुहानूं की लगता है भी कित्थे कमी कित्थे रही? क्योंकि वो सरकार नूं लगातार अपील कर रहा सी कि मैनूं सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा उसदी विड्रॉ हो चुकी सी। देखो बड़ी ਇਹਦੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब में बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। लुधियाना के सीनियर एडवोकेट और समाज सेवी विक्रम सिंह सिद्धू ने बीजेपी का दामन थामा। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सिरोपा देकर उन्हें सम्मानित किया। समागम को संबोधित करते हुए अश्विनी शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया जाता है। वहीं उन्होंने विक्रम सिंह सिद्धू की जमकर तारीफ की। विक्रम सिंह सिद्धू ने कहा कि समाज में हो रही लूटपाट, ऊंच नीच और जात पात खत्म करने के मकसद से ही उन्होंने सियासत में कदम रखा है। सेवा भावना दे नाल ज्वाइन कीती आ ताकि समाज नूं जो दरपेश समस्यावां पिछले समय दे विच आ रहीआं ने, जो कि मौजूदा सरकारां द्वारा ना तां समाज दे किसी वर्ग दा वल ध्यान दिता जा रहा, ना विकास के कारजां वल ध्यान दिता जा रहा। इहो ही मैं समाज की भावना, समाज दे विच सेवा करने की भावना दे नाल मैं शामिल हूँ।
अब सिरसा से बड़ी खबर, जहां पर किसान एक बार फिर से लामबंद हुए हैं। केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की गई। दो गुटों में किसान संगठन बंटे थे, वो एकजुट हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से अब किसान संगठन लामबंद हुए हैं। जो दो गुटों में बंटे हुए थे, अब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सिरसा की खबर, जहां किसान बड़ी संख्या में लामबंद हुए, केंद्र सरकार का पुतला फूंका, कृषि कानूनों के खिलाफ रोष जताया। दो गुटों में बंटे किसान संगठन अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया और वहां बातचीत के बुलाने के बाद में उन जथेबंदियों से बात नहीं की, एक मजाक बनाने का काम किया, मखौल बनाने का काम किया। उसके लिए आज पंजाब के किसानों के पक्ष में केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। अभी हम आगे तो अभी 22 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर इसके दुष्यंत चौटाला, रंजीत चौटाला के इस्तीफे की मांग को लेकर हेडक्वार्टरों के ऊपर प्रदर्शन किए जाएंगे, ज्ञापन दिए जाएंगे। और 19 तारीख से है जो यहाँ से पक्का मोर्चा से पूरे हरियाणा के लिए एक जत्था चलाया जाएगा, जो सभी जिलों के अंदर जाके इस पक्के मोर्चे के अंदर आने का सब लोगों को निमंत्रण देके आएगा। पक्के मोर्चे से यहाँ से सुबह जत्था शुरू किया जाएगा 19 तारीख को। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।